के शो में हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्यफल। मेष राशि, परिवार में किसी बात को लेकर तनावपूर्ण वातावरण बनने का योग है। ये तनावपूर्ण वातावरण पति पत्नी के बीच भी संभव है। साथ ही साथ संतानों में प्रॉपर्टी, जमीन इत्यादि के मामलों को लेकर के माता पिता से विवाद या संघर्ष संभव है। बहुत अच्छा हो कि मंगल को शांत करने के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और शांतिपूर्वक आपसी मामलों का निपटारा कीजिए ताकि परिवार में शांति बनी रहे। मेष राशि की महिलाएं आज शांतिपूर्वक दिन बिताएं और कुछ क्रिएटिविटी से संबंधित कार्य करें, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। आज आपको मानसिक तनाव और कष्ट महसूस होगा। ग्रहों की कुछ स्थिति बन रही है जिससे आपके नौकरी में नुकसान हो सकता है। नौकरी जा भी सकती है, इसलिए कहीं भी अपने बॉस से क्रोध में, आवेग में या नाराजगी में कोई ऐसी शब्द मत बोल दीजिएगा कि उसका निष्कर्ष नुकसान के रूप में हो। आज स्वास्थ्य में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शरीर में शिथिलता रहेगी, क्रोध रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। बहुत अच्छा हो श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या किसी गरीब व्यक्ति को दान दीजिए। आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि, परिवार में संतोष की स्थिति रहेगी और सुख शांति का वातावरण रहेगा। माता पिता को बच्चों से संतुष्टि प्राप्त होगी और बच्चों को भी अपने काम में संतुष्टि मिलेगी। ऐसी स्थिति में परिवार का विकास होता है और कोई भी बाधा नहीं रहती है। वही वृषभ राशि की महिलाएं, आज के दिन बहुत ही बेहतर है उनके लिए। आज आपको जो भी काम करना है या किसी काम की शुरुआत करना चाहती हैं तो वो कार्य आप कीजिए, उसका संकल्प कर लीजिए। व्यापार करना है तो वो भी अच्छा साबित होगा। किसी काम को लेकर के जो रुकावट आ रही है नौकरी चाकरी में, वो आपकी ठीक होगी, उसमें सुधार होगा। और जो न्यायालय संबंधित विवाद चल रहा है उसको एक सही दिशा प्राप्त होने का आज योग बन रहा है। सेहत से संबंधित किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है, खासकर पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है। इसलिए भोजन और प्रसाद रूप में भगवान को खीर का प्रसाद ग्रहण कीजिए। मिथुन राशि, परिवार में बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा। खासकर विदेश में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी अच्छी खबर मिलने वाली है। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता पिता का स्वास्थ्य का समाचार भी लीजिए। मिथुन राशि की महिलाएं, आज आप अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए अपने शौक, अपने पसंद से संबंधित काम कीजिए। अपने जीवन को सजाइए, संवारिए। नौकरी या दफ्तर में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। व्यापार के क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम दोपहर 3 बजे तक का समय आपके लिए शुभ रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट रहेगा। जिन लोगों को गले से संबंधित कष्ट है उनके कष्ट में वृद्धि हो सकती है। खांसी, जुकाम और गले में संक्रमण की संभावना है। आज गणेश जी का ध्यान करके सफेद चंदन का टीका लगाइए। आपका दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि, परिवार में विकास होगा। बच्चों को शिक्षा की सही दिशा मिलेगी। अगर बच्चों के लिए एडमिशन का प्रयास कर रहे हैं या बच्चों की शिक्षा में कोई विघ्न बाधा चल रही है तो आज उसका समाधान प्राप्त होगा। घर परिवार में कोई योजना बना रहे हैं तो उस योजना में भी सफलता मिलेगी। घर के डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया दिन है। आज के दिन आपके लिए शुभ होगा। आज कोई भी संकल्प कर सकते हैं। वहीं कर्क राशि की महिलाएं अगर क्रिएटिविटी के क्षेत्र में हैं तो आज उनको क्रिएटिविटी का काम आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे स्किल डेवलपमेंट का हो, चाहे कोई कोचिंग हो, चाहे डांस कोचिंग हो, संगीत से संबंधित कोई कार्य हो, राइटिंग क्लासेस हो, तो कुछ भी आप बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ होगा। उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी दफ्तर में भी शांति की स्थिति रहेगी। बहुत दिनों से जो आपके कार्य में रुकावट चली आ रही है उसके ऊपर अप्रूवल मिल जाएगा। अपने कार्य क्षेत्र में शांति महसूस होगी। कहीं कहीं पदोन्नति का भी योग बन रहा है या पदोन्नति का रास्ता निकलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, परंतु हल्का फुल्का सिर में भारीपन, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। आज घर में बने हुए पकवान का दान कीजिए। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना आपके लिए शुभ होगा। आजकल ज़्यादातर लोग शौक में अपने हाथों में कड़े पहनते हैं जो कि सोने चांदी के अलावा लोहे, पीतल और तांबे के भी होते हैं। ये कड़े हाथों में दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन शौकिया पहने जाने वाले कड़े अगर नियम विरुद्ध हुए तो नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि इनका संबंध भी ग्रहों से होता है और इसलिए कड़े हर किसी को सूट भी नहीं करते।
अगर आप भी अपने हाथ में कड़ा पहनते हैं तो कुछ बातों को जरूर जान लीजिए। अगर आप ग्रहों से जुड़े हुए हैं, कड़े पहन रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और आप कड़ा पहनकर मांस, मदिरा और तामसी भोजन नहीं कर सकते हैं, वरना इसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा। लोहे का कड़ा, स्टील का कड़ा शनि ग्रह का धातु माना जाता है। इस कड़े को पहनते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शनि का कड़ा पहनना सही है, लेकिन यदि शत्रु ग्रह भी शनि के साथ बैठा है तो इसके विपरीत प्रभाव होंगे। जिस तरह से सोने का कड़ा सूर्य, तांबे का कड़ा मंगल और चांदी का कड़ा चंद्रमा का या पीतल का कड़ा गुरु के लिए होता है, उसी तरह से इन्हें पहनने से पहले इन ग्रहों की स्थिति का ज्ञान होना भी जरूरी है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के भविष्यफल की। सिंह राशि, परिवार में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर जो संकट चला आ रहा है उसमें शांति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। बहुत दिनों से जो भागम दौड़ चल रही है, परिवार बिखरा हुआ है, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है या कोई एडमिट है तो उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। सिंह राशि की महिलाएं आज संयम बरते। आज आपको किसी बात को लेकर के क्रोध आ सकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, मन में उदासी निराशा होगी, इसलिए संगीत सुनिए, किसी अच्छे काम में मन लगाइए। वहीं नौकरी दफ्तर में अच्छा समय बीतेगा। व्यापार में लाभ की संभावना है, व्यापार आगे बढ़ेगा, रुकावटें दूर होंगी। और व्यापारिक निर्णय का शुभ समय दोपहर 2 बजे से रात्रि 9 बजे के मध्य है। इस बीच में जो भी निवेश करना है, कोई भी मांगलिक कार्य करना है, कर सकते हैं। रक्त विकार की संभावना है। रक्त विकार के जितने भी रोगी हैं उन लोगों को आज के दिन विशेष रूप से ध्यान देना होगा। भगवान सूर्य को जल तर्पण कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि, परिवार में अमंगल, अशांति, विवाद की संभावना। पति पत्नी के बीच झगड़े या छोटे मोटे मुद्दों को लेकर के विवाद बढ़ सकता है, झगड़ा बढ़ेगा। संयम बरते और आज के दिन को शांतिपूर्वक निकालिए। वहीं कन्या राशि की महिलाएं आज अपने गृहस्थी से संबंधित सामान खरीदिए और घर ले आकर के उसको व्यवस्थित कीजिए। बाहर निकल कर जाने से भी मन हल्का होता है। दफ्तर और नौकरी के क्षेत्र में आज झगड़े से बचिए। कुछ लोग आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार बैठे हैं। निवेश के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश के लिए आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। और यदि निवेश करना ही है तो आप शाम 4 बजे से रात्रि 7:30 बजे के मध्य कोई भी शुभ निर्णय ले सकते हैं। अच्छा समय रहेगा। सेहत बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। लापरवाही करेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। जिन्हें डायबिटीज है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो विशेष ध्यान दें। कुछ दान करें, कुछ पुण्य करें, दिन अच्छा होगा। किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को श्रद्धा अनुसार किया गया दान आपके दिन को शुभ बनाएगा। तुला राशि, परिवार में शांति और संयम की स्थिति बनेगी। माता पिता को लेकर के चिंता हो सकती है। बहुत अच्छा हो, माता पिता के स्वास्थ्य का समाचार लीजिए। माता पिता के लिए जो भी अच्छा बन सकता है उसको करने की कोशिश कीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए। वहीं तुला राशि की महिलाएं, आज का दिन आपके लिए बहुत ही आनंद और उमंग तथा शांति वाला। आज आप अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से बात कीजिए और आज अपने दिन को शांति और सुख के साथ बिताइए। नौकरी या दफ्तर में दिन अच्छा गुजरेगा। आप जो काम करना चाहते हैं वो हो सकता है। नई नौकरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, सफलता के प्रबल आसार हैं। व्यापार जगत के लिए शुभ समाचार है। विदेश से लाभ, विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। व्यापारिक निर्णय का शुभ समय नोट कीजिए। दिन के 11 बजे से शाम 4:30 बजे के मध्य कोई भी शुभ निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन जिनको दुर्बलता की शिकायत है, जिनका हीमोग्लोबिन कम रहता है, रक्त में कमी है, ऐसे लोग तुलसी पत्र को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, दिन मंगलमय होगा। वृश्चिक राशि, पति पत्नी में झगड़े का प्रबल योग बन रहा है, इसलिए संयम बरते और विवाद से बचने की कोशिश कीजिए। अनावश्यक बातें मत कीजिएगा, क्योंकि विवाद से आपका ही नुकसान होगा। वहीं वृश्चिक राशि की महिलाएं आज भगवान की भक्ति में ध्यान दें, मेडिटेशन करें और अपने भविष्य की योजनाओं को कैसे सफल बनाना है इस पर प्लानिंग करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। नौकरी और दफ्तर में ना चाहते हुए भी मानसिक तनाव आज बढ़ेगा। काम का बोझ अचानक से बढ़ जाएगा। कुछ लोगों की नौकरी भी आज जा सकती है, बहुत संभल करके रहिएगा। व्यापार जगत के लिए आज निवेश करना शुभ नहीं है, फिर भी अगर निवेश करना चाहते हैं तो दोपहर 2 बजे से शाम के 4:30 बजे के बीच शुभ निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है। शारीरिक दर्द, घबराहट, बेचैनी रहेगी
और उदासीनता फील होगी। अपने इष्ट का स्मरण करें, दक्षिणावर्ती हनुमान जी का दर्शन पूजन करें, उनके आशीर्वाद से सब कुछ मंगलमय होगा। किसी भी घर की खुशियों और तरक्की के लिए उसका मुख्य द्वार यानी मेन गेट सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसमें मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए, इससे किस दिशा में खुलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मुख्य द्वार हमेशा अंदर से खुलना चाहिए, बाहर से नहीं। जो दरवाजे बाहर से खुलते हैं, ध्यान दीजिएगा, वहां निर्धनता और नकारात्मक भाव की वृद्धि होती है। जहां मुख्य द्वार में चौखट एक अनुपात में नहीं है, वहां पर स्थिरता नहीं रहती है, धन टिकता नहीं है। मुख्य द्वार के दरवाजे में छेद होना अशुभ माना जाता है। ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जा प्रविष्ट हो जाती है और घर में तनावपूर्ण वातावरण हमेशा बना रहता है। मुख्य द्वार के बाहर ऊर्जा जागरण के लिए 2 कुल्हड़ लीजिए, उसमें जल भर करके घर के दाएं बाएं पौधों पर रख दीजिए और उसके ऊपर अक्षत रख करके प्रतिदिन संध्या काल में या सवेरे के समय दीपक जलाने से महालक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे घर में धन टिकता है और व्यापार चल पड़ता है। अब बात करेंगे आखिरी 4 राशियों के भविष्यफल की। धनु राशि, आपके बच्चे चिंता का कारण हो सकते हैं। उनके करियर के वजह से माता पिता की चिंता बढ़ेगी, घर में शांति की स्थिति रहेगी। वहीं धनु राशि की महिलाएं जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, आपके लिए अच्छा समय है। आज किसी काम की शुरुआत कर सकती हैं और अपना समय कुछ अच्छी चीज़ों के लिए लगाइए। नौकरी और व्यापार में अच्छा रहेगा। जो भी आप चाहते हैं वो आज हो सकता है। किसी को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आज वो कर सकते हैं। विदेश से संबंधित व्यापार करने वालों के लिए शुभ समाचार है। व्यापार करने के लिए जो शुभ समय है नोट कीजिएगा, दोपहर 2 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी, हालांकि सर्दी जुकाम की संभावना का योग बन रहा। आज सुबह सुबह घर से निकलने के पहले कहीं आसपास के मंदिर में दर्शन कर लीजिएगा। तुलसी, पीपल, बटवृक्ष, पेड़ का भी दर्शन करना शुभ रहेगा। मकर राशि, परिवार में अनावश्यक चर्चा मत कीजिएगा। किसी बाहरी व्यक्ति के विचार या भावना से प्रेरित होकर के परिवार में अशांति उत्पन्न हो जाएगी। मकर राशि की महिला किसी नए काम की शुरुआत कर सकती है। घूमने फिरने जाइए या अपने मित्रों के साथ बैठे, ऐसा करना आपको सुख शांति देगा। नौकरी या दफ्तर की जगह बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर बना है। काम उतना ही कीजिए जितना आवश्यक है, साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ध्यान दीजिए। भावना में प्रेरित होकर के काम मत कीजिएगा। व्यापार जगत के लिए शुभ समाचार, धन लाभ का योग है। निवेश या व्यापार में निर्णय लेने का शुभ समय नोट कीजिए, शाम 4:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे के मध्य। स्वास्थ्य से संबंधित संकट बढ़ सकता है, अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। आज बाहर भोजन मत कीजिए। यदि हो सके तो स्वच्छता पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि संक्रमण या इन्फेक्शन की संभावना है। बेलपत्र को जल में मिश्रित करके नॉर्मल वाटर के रूप में उसे लीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। कुंभ राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण होगा। आज किसी वजह से परिवार में खुशी और संतोष की प्राप्ति होगी, चाहे वो बच्चों की वजह से हो, चाहे वो माता पिता की वजह से हो, चाहे किसी काम में सफलता को लेकर के हो। घर में खुशी का वातावरण आ रहा है। कुंभ राशि की महिलाएं आज फिजूल खर्ची ना कीजिएगा, धन के संचय पर विशेष ध्यान दीजिए। धन ही लक्ष्मी है, इसलिए आपको धन को बचाना ही होगा। नौकरी और दफ्तर का जगह शुभ समाचार मिलेगा। कुछ लोगों की नौकरी लग सकती है और संविदा वालों की नौकरी पक्की भी हो सकती है। आश्वासन भी मिल सकता है। पदोन्नति का विशेष योग बन रहा है। व्यापार जगत के लिए शुभ समाचार, निवेश के लिए अच्छा समय नोट कीजिए। दिन के 11:30 बजे से लेकर के शाम के 7:30 बजे के बीच कोई भी शुभ निर्णय ले सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट है, खासकर जो लोग हड्डियों की समस्या से ग्रसित हैं, उन रोगियों को विशेष ध्यान देना होगा। शरीर पर ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, विश्राम कीजिए। अपने शरीर के पोजीशन को डिस्टर्ब मत कीजिए। ज़्यादा अचानक से मूवमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा होने से शरीर में कष्ट बढ़ जाएगा। भगवान शिव की आराधना कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। हाथ में पीले रंग का धागा बांधिए, आपका दिन शुभ होगा। मीन राशि, परिवार में अशांति, झगड़ा, पति पत्नी के संबंध खराब भी हो सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका के लिए आज का दिन घातक है, संबंध समाप्त हो सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा।
कठोर बातें मत बोलिएगा। जितना नुकसान कठोर बात से नहीं होगा, उससे ज़्यादा नुकसान गहरे संबंधों की चोट से होगा। मीन राशि की महिलाएं, आज संगीत सुनिए, फिल्में देखिए, शरीर और मन को सुख देने वाला काम कीजिए। नौकरी दफ्तर की जगह आज का दिन अच्छा रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके काम की सराहना होगी। नौकरी के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं उसका रास्ता साफ होगा, आपकी संभावनाएं बढ़ेंगी, नौकरी मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधित कष्ट बढ़ सकता है। हृदय विकार, रक्त विकार से संबंधित जो लोग हैं उन्हें संयमित रहना है, शरीर पर विशेष ध्यान देना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, आराम कीजिए। आज भगवान सूर्य को जल तर्पण कीजिए या सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए, आपका दिन शुभ होगा। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपनी जन्मतिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए 17 जून को जन्मे हुए बच्चों का भविष्य फल। शुक्रवार का दिन है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, इंद्र योग, चंद्रमा मकर राशि पर स्थित है। आज जिन बच्चों का जन्म हुआ है उन्हें जीवन के प्रारंभिक दौर में संघर्ष, कष्ट और दुख का सामना करना होगा। माता पिता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए दान पुण्य कीजिए। 14 वर्ष के बाद भाग्योदय का योग बन रहा है। शिक्षा में लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन आगे चल के जीवन सफल होगा, सार्थक होगा, बहुत अच्छा हो। देवी दुर्गा जी की पूजा कीजिए या ग्रह शांति अवश्य करवाइए। वहीं आज जिनका जन्मदिन है उनके प्रारंभिक 5 महीने लाभकारी रहेंगे। व्यापार की शुरुआत होगी, विदेश यात्रा से लाभ की संभावना, नौकरी में परिवर्तन होगा। 6 से 10वें महीने अस्पताल का चक्कर, कोर्ट कचहरी का चक्कर, नौकरी से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। पारिवारिक समस्याओं के कारण आर्थिक नुकसान का योग। 11वां और 12वां महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा। धन लाभ, व्यापार में लाभ, विदेश यात्रा से लाभ, संबंधों में सुधार। आपके लिए देवी जी की पूजा बहुत आवश्यक है, ग्रह शांति जरूर करवाइए। आपका मूलांक 8 है। शुभ रंग सफ़ेद और सफ़ेद से संबंधित रंग का प्रयोग करें और शनिवार को आसमानी या नीले रंग का प्रयोग जरूर कीजिए। भाग्य का प्रतिशत ओवरऑल असेसमेंट के बाद 68% भाग्य आपका साथ देगा। आपका दिन मंगलमय हो।